हेलो स्टूडेंट। अक्षय की पाठशाला में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम मोस्ट अवेटिंग जो हमारा टॉपिक है राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग, उस पर हमारी चर्चा आज होगी। तो बिना देर के हुए आइए हम लेटर क्या है, उसके क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और हम परीक्षा में अच्छी प्रकार से जो भी सवाल आते हैं लेटर पे उनको हम अटेम्प्ट कर सकें। तो उसके लिए आइए हम आज कंटिन्यू करते हैं लेटर राइटिंग। तो बच्चों, पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लेटर के विषय में एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे मसलन टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, लेटर के 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर आप देख सकते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहते हैं, और दूसरा है आपका फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र जिसे हम कहते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इनफॉर्मल लेटर उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जिसको हम अपने मित्रों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, माता पिता भाई बहन सगे संबंधियों आदि को जो हम पत्र लिखते हैं उन्हीं को हम इनफॉर्मल लेटर या अनौपचारिक पत्र कहते हैं। भावार्थ ये है, यहाँ पर आप समझिए बात को, कि इन पर ज़्यादा अनुशासन नहीं दिखाना है। क्या होता है, अनौपचारिक का मतलब ये है कि जहाँ हम एकदम टेंशन फ्री रहते हैं, जहाँ हमें ज़्यादा अभिवादन का या दिखावे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं फॉर्मल लेटर में हम क्या करते हैं, जैसे अधिकारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, प्रधानाचार्य है या किसी न्यूज़पेपर के संपादक हैं, तो डीएम है, एसडीएम है, तो इस प्रकार ऑफिस लेटर होते हैं, बिजनेस लेटर होते हैं। तो इनको जो एप्लीकेशन लिखे जाते हैं उन्हें ही बच्चों हम कहते हैं फॉर्मल लेटर, है ना। देखिए, संक्षेप में मैंने लिख दिया है अधिकारी व्यापारी, और इसमें देखिए मित्र या रिश्तेदार। आजकल देखिए, इनका जो इनफॉर्मल लेटर है इनका कोई यूज नहीं है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमें अपने भाई को कुछ कहना है। देखिए, लेटर क्या होता है, लेटर तो एक संदेश कहने का, लिखित संदेश का एक तरीका है। तो अगर हम अपने भाई को कुछ कहना है तो हम लेटर थोड़ी लिखने बैठेंगे। क्या होगा, हम उसे व्हाट्सएप कर देंगे, ईमेल कर देंगे, मैसेज कर देंगे। तो आजकल इसकी क्या है कि जो अस्तित्व है अब इनफॉर्मल लेटर का रहा नहीं। मेन चीज होता है जो आधिकारिक पत्र हैं या फॉर्मल लेटर, उन पर हमारी चर्चा होती है। जैसे हम डीएम को लिखते हैं तो डीएम को व्हाट्सएप थोड़ी करेंगे, एसडीएम को। उसका एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, एक अनुशासन होता है। तो आप ये बात बेहतर समझ पाए होंगे कि फॉर्मल लेटर का ही अब ज़्यादा महत्व रह गया है, इनफॉर्मल का कोई मतलब है नहीं। तो आइए ज़्यादा हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर पर, है ना। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि लेटर्स के पार्ट्स कितने होते हैं, अंग कितने होते थे। तो टाइप हो गया, पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों, पार्ट्स में देखिए मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट मैंने ढूंढे हैं और मैंने लिखा है आपके सामने। मैं इन्हें समझाता हूँ। सबसे पहले जब हम किसी अधिकारी को फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस होता है। सेंडर एड्रेस का मतलब, तो सेंडर एड्रेस का मतलब ये है कि जो पत्र लिखने वाले महोदय होते हैं उनका पता सबसे ऊपर लिखा जाता है। मान लिया कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय यानी डीएम को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले तो अपना पता लिखेंगे ना। उदाहरण के लिए कि जैसे मैं रामनगर का रहने वाला हूँ तो मैं लिखूंगा ना, सबसे पहले अपना नाम लिखूंगा, अक्षय कुमार, विलेज रामनगर, ब्लॉक रामनगर, चित्रकूट आदि, जैसे मैंने लिख दिया। तो ये नंबर 1 पर जो होगा सेंडर यानी भेजने वाले का पता होगा। और कहाँ होगा, लेफ्ट में। यानी ये आपका जो पूरा पेज है ना, तो कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे। आप पहले मोटा मोटा देखते रहिए, फिर मैं आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से लिख के समझा दूंगा। और सेकंड नंबर पर होगी डेट, सेकंड नंबर पर होगी डेट। लेकिन डेट लिखने का भी यहाँ पर एक तरीका है जो फॉर्मल लेटर होते हैं। जैसे मान लिया कि 10/3/2025 है डेट, यानी तो 3 नहीं लिखा जाएगा, 3 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 10 मार्च 2025। ये लिखने का एक तरीका है, ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पर रिसीवर एड्रेस, यानी जो पाएंगे आपका पत्र, है ना, आपका पत्र जो पाएंगे उनका एड्रेस होगा, कहाँ के लिए आप भेज रहे हैं। मान लीजिए कि जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं, तो सबसे ऊपर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सेवा में, और जिलाधिकारी चित्रकूट उत्तर प्रदेश, ये लिख दिया। चौथे नंबर पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट माने
विषय लिखेंगे, वो हमारी समस्या क्या है, हम लिख क्यों रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक लेटर बोलूँ आपके सामने, राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड। यानी आप डीएम को एक पत्र लिख रहे हैं और उसमें कंप्लेन इस बात की कर रहे हैं कि आपके एरिया में लाउड स्पीकर बहुत तेज बज रहे हैं, तो आप डीएम से ये गुहार लगा रहे हैं कि उसे लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो 2-3 शब्दों में आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड, बस इतना लिख दे, ये हो गया विषय। फिर आता है बच्चों 5वें नंबर पर आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जिसे हम लिखते हैं, जैसे 2 प्रकार के हम पत्र की बात की थी, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में जैसे लिखते हैं माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर सिस्टर वगैरह वगैरह, ये फ्रेंड है ना। तो खैर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसका तो जमाना है नहीं, लेकिन यदि फॉर्मल लेटर है तो उससे सबसे पहले क्या लिखते हैं? सर। सर माने श्रीमान जी, है ना। मैडम, मैडम, और ये तो सर या मैडम लिखते हैं और लिख के कामा करते हैं, है ना। और फिर चर्चा होती है आगे कि हम कहना क्या, संबोधन करते हैं। संबोधन माने कि सर ये, और फिर काम लगा के हम लिखेंगे। फिर क्या होगा? द बॉडी ऑफ लेटर। फिर हमारा पूरा पत्र में विस्तार से उस समस्या पर चर्चा करेंगे। किस समस्या पर? जो हमने सब्जेक्ट संक्षेप में अभी लिख दिया था, है ना। तो मान लिया कि जैसे हमने सब्जेक्ट लिखा यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम्स, ये हमारा है। तो अब हमने लिख दिया कि सर, अब आई राइट दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न एंड एनॉयंस ओवर द प्रॉब्लम ऑफ द लाउड स्पीकर। अब मतलब हम उसमें विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि सर हमारे यहाँ परीक्षा का है, टाइम है और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और ये लोग समझते नहीं, कुछ अराजक तत्व हैं, मतलब सुबह से शाम तक लाउड स्पीकर प्ले करते हैं, है ना। तो उस पर विस्तार से चर्चा किया, ठीक है ना, समझ गए हूँ। 7वां और अंतिम है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यानी जब हम लिख देते हैं फिर लास्ट में नहीं लिखते, जैसे हिंदी में, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या का समाधान करने की कृपा करें, प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। तो ये जो लाइन होती है यही क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाएगा, है ना। तो ये समझा। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होगा लेटर का। पहले फॉर्मेट का मतलब एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा की मैं बात कर रहा हूँ, है ना बच्चे। तो पहले स्ट्रक्चर समझ लो, क्योंकि स्ट्रक्चर का ही खेल है। जैसे आपने शुरू में पढ़ा हो, 2 बातें होती हैं, एक कंटेंट होता है और एक फॉर्मेट होता है। क्या याद आ रहा है आपको मेरी पुरानी बातें? चाय कप याद करिए, कप में जो चाय भरी है वो कंटेंट है और कप प्लेट आपका फॉर्मेट है। तो ज्यादा जोर किस पर देना है? कप प्लेट आपकी सुंदर हो, चाय कम सुंदर हो चलेगा, है ना। तो लेटर में तो ये बात का और ज्यादा महत्व दिया गया है। तो लेटर जो फॉर्मेट है उस पर चर्चा करते हैं कि उसका ढांचा क्या होगा, तरीका क्या होगा। आइए मैं थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर अभी बताता हूँ। अभी मैं आपको कंटेंट नहीं बता रहा हूँ, केवल स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। मैं कहता हूँ लेटर राइटिंग में जिसने ये कर लिया, समझो कि 90% उसकी समस्या मानो हल हो गई, है ना। तो देखिए, जैसे हमने नंबर 1 पे क्या बच्चे करते हैं? सेंडर। क्या करते हैं? सेंडर। सेंडर आप देख रहे थे, सबसे नंबर 1 पे क्या था? सेंडर था। तो देखिए ये नंबर 1 यहाँ पर बच्चों होगा सेंडर। नंबर 1 पे मैंने लिख दिया सेंडर, है ना। सेंडर है ना। तो सेंडर का नाम जैसे हमने कह दिया कि अक्षय कुमार, विलेज खजूरिया खुर्द, ब्लॉक रामनगर, ETC। 3 लाइन में मैंने अपना पता लिखना है, एड्रेस। ये सेंडर एड्रेस 1 हो गया। देखिए फॉर्मेट आप देखते रहिए। सेकेंड नंबर पे हमने बोला था क्या? आपका डेट। तो डेट ऐसे लिखी जाती है, जैसे ऐसे नहीं लिख देंगे 10/3/2025, नो 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 नो, ऐसे लिखेंगे ऑलवेज। तीसरा यानी मार्च का महीना होता है तो 10 मार्च, थोड़ा सा यहाँ कामा करिए, 10 मार्च 2025, ये 2 हो गया। तीसरा आपका रिसीवर एड्रेस है। क्या है? रिसीवर एड्रेस है। तो 3 लाइन में इसको भी लिख दीजिए, जैसे जिला अधिकारी महोदय, जनपद चित्रकूट आदि, उत्तर प्रदेश। तो 3 लाइन में पाने वाले का नाम लिख देते हैं। और चौथे में आपका क्या है बच्चे? चौथे में आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आप लिख देंगे, जैसे सब्जेक्ट में अभी हम लाउड स्पीकर की समस्या का जैसे बात कर रहे थे, तो लिख देंगे यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम्स। तो हमने ये 3 4 6 शब्दों में ये हमने क्या लिख दिया? सब्जेक्ट। अब मैं 1 2 3 4 नंबर डाल रहा हूं, तो आप यहां से मिलाते रहिए कि 3 में क्या है, 4 में क्या है।
पांचवें में क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हम संबोधन करते हैं, जैसे जैसे श्रीमान या महोदय, महोदया, कुछ भी कहते हैं तो इंग्लिश में उसे सर या मैडम कहते हैं ना, अगर फीमेल है तो मैडम कहते हैं। और आपको जानकारी बता दूं, जो जिलाधिकारी होते हैं, चाहे मैडम हो चाहे सर हो, उन्हें सर ही बोलते हैं, यानी वहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं। ये इस तरह जानकारी आप रखिए, है ना। और फिर ये हमने, ये आपका सॉल्यूशन ये 5वें नंबर पे हो गया, है ना। छठे नंबर पे क्या है, मेन बॉडी। अब जहां कामा लगाया है वहीं से लिखना हम क्या करेंगे बच्चे, वहीं से लिखना देखिए प्रारंभ करेंगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, देख लीजिए कायदे से, है ना। वहीं से लिखना हमने शुरू किया, यहाँ से जो है सॉल्यूशन, यहाँ से लिखा, फिर यहाँ से हमने लिख दिया कि महोदय आपको सविनय अवगत कराना है ना। तो I write to this letter to express my concern and annoyance over the problem of the loudspeaker during the examination days. It is known to all that annual examination are just around the corner and annoying the preparing of the क्या है for the same. कुल मिला के अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सुन लीजिए बस, हो गया। फिर मैं आपको बेहतर लिख के एक एक अक्षर, एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा। मेरा भी ध्यान केवल आपको इसके फॉर्मेट पर, चर्चा पर है ना। तो यहाँ से लिखना शुरू किया, देखिए यहाँ गए, फिर हमने शुरू किया, ऐसे ऐसे हमने, ये आपका जो हुआ बच्चे, ये छठा जिसे सिक्स्थ कहते हैं, ये मेन बॉडी हुई, बॉडी ऑफ द लेटर है, देखिए बॉडी ऑफ द लेटर है। और फिर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो जाएगा, अतः श्रीमान जी से आपसे निवेदन है कि हमारी इस समस्या का समाधान करने का कृपा करें, प्रार्थी आपका आभारी रहेगा, यही लिख देते हैं ना, तो वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो जाएगा। ये फुल स्टॉप आ गया, है ना। और लास्ट में आपको लिख देना है योर फेथफुली, और यहाँ पे लिख देते थैंकिंग यू। थैंक यू कहिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में धन्यवाद देना, थैंक यू कहना एक अच्छी बात मानी जाती है ना। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे थैंकिंग यू, और आप योर फेथफुली, और XYZ अपना नाम लिखिए, नाम आपका काल्पनिक होगा, है ना। तो बच्चे ये थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर की, देखिए आप अच्छे से इस लेटर को देखिए, समझिए। अभी मैं केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर जोर दिया हूँ, और बाकी मैं 3, 4, 5 लेटर क्या होते हैं, क्या आपकी परीक्षा में आएंगे, इसकी मैं बारीकी से कई अभ्यास करा दूंगा, एक्सरसाइज करा दूंगा, उसके लिए आप डोंट वरी, चिंता न करिए, है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। फॉर्मेट चूंकि बहुत जरूरी है ना। और फिर आइए मैं आपके समक्ष एक लेटर लिखता हूँ, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारे सामने लेटर राइटिंग पर एक अभ्यास सवाल है, अभ्यास प्रश्न है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो लेटर राइटिंग पर फॉर्मेट क्या होगा और उसके कंटेंट में कौन सी बातें आ सकती हैं, उस पर हम एक विधिवत इस पर चर्चा करते हैं। तो आप बातों को, जब भी मैं पिछला समझा के आया हूँ कि क्या फॉर्मेट होगा, स्ट्रक्चर बता के आया हूँ, तब जब हम एक लेटर लिख करके आपके समक्ष उसे दिखाते हैं तो और बेहतर आपको समझ में आएगा, है ना। तो देखिए आपके समक्ष ऐसे ही जो बोर्ड एग्जाम होंगे वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, जैसे राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर विलेज और सिटी। तो क्या कह रहे हैं कि एक पत्र लिखिए, किसको लिखिए, एडिटर को। एडिटर माने संपादक, जैसे जैसे जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, जैसे द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, अमर उजाला, ये तमाम जो अखबार होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, तो उनके जो संपादक होते हैं उन्हें एडिटर कहा जाता है। तो हमारा सवाल ये है कि एक एडिटर के नाम एक पत्र लिखिए, क्या उस पत्र में क्या हो, लोकल न्यूज़पेपर, जो आपके लोकल में आता हो, आपके स्थानीय स्तर पर वो पेपर बढ़ता हो, और उस पर क्या हो, द क्लीननेस ऑफ योर विलेज और सिटी। तो उनसे कहिए कि वो आवाज उठाए कि आपके गांव या शहर में साफ सफाई का ध्यान दिया जाए। ये है मुद्दा, ये है सवाल। तो जैसा कि हम कैसे लिखेंगे, शुरू में हम लिखते हैं सेंडर नेम, याद करिए। तो आंसर, ये अगर क्वेश्चन है तो आंसर इस प्रकार होगा, जैसे हमने एक काल्पनिक पता लिख दिया, 11/210 अक्षय कुमार, दारागंज, प्रयागराज, और ये पिन कोड 211-006, है ना। ये हमने सेंडर, भेजने वाले का एड्रेस है ये, है ना। और फिर आपकी डेट, जैसे 10 जून 2011, आप समझ रहे होंगे। और फिर पाने वाले का, रिसीवर
पाने वाले का भी पता होना चाहिए, जैसे किसको हम लिख रहे हैं ये भी तो जरूरी है। द एडिटर, एडिटर कॉमा दैनिक भास्कर प्रयागराज और ये पिन कोड, इनको हम इनके नाम पत्र लिख रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र है। तो ये एक ऐसा प्रार्थना पत्र जिससे हम कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट हम लिख देते हैं क्लीननेस ऑफ द सिटी, कि मतलब शहर या कस्बा की साफ सफाई के संबंध में, है ना, आप समझ गए। और फिर सॉल्यूशन याद आ रहा ना, सर या अब्लिक मैडम, सर हो सकते हैं, मैडम हो सकती है, मैम हो सकती है उनका, और कामा। और फिर हम जो क्या है मेन बॉडी ऑफ द लेटर, इस पर हम समस्या जो है उसकी चर्चा करते हैं। चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थ्रू द कॉलम योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके न्यूज़पेपर जो स्टीम में सम्मानित जो आपका न्यूज़पेपर है, चर्चित न्यूज़पेपर है, उस पर एक कॉलम की जगह मिल जाए तो क्या बात हो, है ना, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू हाईलाइट द नीड ऑफ क्लीननेस इन आवर सिटी, तो मैं इस मुद्दे को, इस खबर को हाईलाइट करना चाहता हूँ, किसकी, साफ सफाई को, कि क्या नीड है, इसकी बहुत आवश्यकता है हमारे शहर में। मैं कहने को मतलब हिंदी में कहूँ तो जो आपके एक कॉलम के माध्यम से मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे शहर की साफ सफाई हो, बात ये है ना। आगे, द प्रॉब्लम ऑफ क्लीननेस इज नॉट ए न्यू वन, ये साफ सफाई की जो प्रॉब्लम है ये कोई नई समस्या नहीं है, अर्थात पहले से ही बनी रहती है। बट इट हैज बिकम मोर कंसर्निंग नाउ, लेकिन आजकल तो इसने क्या किया है, ज्यादा ही हो गई है, यानी हद पार कर दी है ना। आवर सिटी इज नॉट बिग इन द टर्म ऑफ लैंड एरिया, यानी हमारा जो शहर है क्षेत्र के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है। यट माने फिर भी, वन कैन फाइंड लीटर्स ऑफ गार्बेज थ्रोन हियर एंड देयर, लेकिन कोई भी यहाँ पर हजारों के लीटर संख्या में मतलब कूड़ा करकट यहाँ जो है अंबार लगा है, यहाँ वहाँ फैला हुआ है। तो देखिए हमने लेटर के मेन बॉडी में जो समस्या है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आगे और चर्चा करते हैं। दिस साइड ऑफ क्या, दिस साइड ऑफ गार्बेज बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटो बोर्न डिजीज, कि मतलब ये जो साइट है, ये जो जगह है ना, ये कूड़ा करकट वाली साइट है, ये ब्रीडिंग यानी पैदा हो रहे हैं यहाँ मच्छर पैदा करने की ये जमीन बन चुकी है। और बोर्न डिजीज जो हमारे क्या करते हैं, बीमारियां हमें दे रहे हैं, है ना। तो हमने ये एक मोटा मोटा क्या हुआ, जो बॉडी था लेटर का मेन था, उस पर हमने समस्या की चर्चा की, है ना। अब लास्ट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है ना। आई होप दैट द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक एक्शन फॉर द कॉज सून, तो जो अथॉरिटी है यानी जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस समस्या को पढ़ेंगे आपके पत्र के माध्यम से और उनका ध्यान जाएगा और शीघ्र टेक एक्शन फॉर द कॉज, ये जो बहुत बड़ी समस्या है, कारण है, शीघ्र ही इस पर कोई एक्शन लेंगे, है ना। लास्ट में क्या है, थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर सिंसियरली, आपका मतलब क्या है, आपके प्रति गंभीर या आपका शुभचिंतक XYZ नाम लिखना है। तो जो अभी हम फॉर्मेट चर्चा कर रहे थे उसका हमने एक हकीकत में लिख करके प्रयोग आपको दिखाया। बच्चों ध्यान ये देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मेट में देखिए यह ध्यान देना है कि देखिए हमने लेफ्ट साइड से लिखना शुरू किया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैंने कोशिश की है कि एक लाइन से लिखा रहे, ये नहीं कि यहाँ से लिखना शुरू किया, वहाँ से वहाँ से वहाँ से। तो फॉर्मेट हु बहू आप एग्जैक्ट कामा कहाँ लगेगा, कहाँ क्या लाइन कहाँ से शुरुआत होगी, इन सभी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। यही सिखाना है फॉर्मेट, लेटर राइटिंग में फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये मेरी तरफ से एकदम ओके है लेटर, अगर आप इसे तैयार करते हैं तो ऐसे ही और मैं 4-6 समझा दूंगा आपको इसी फॉर्मेट में। और यकीन मानिए अगर मेरे साथ ऐसे 3-4 लेटर का आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने पुस्तक में 2-3 बार ऐसे ही लिखिए, फॉर्मेट ज़्यादा ज़रूरी है। और कंटेंट मैं 4-6 इतना पढ़ा दूंगा आपको कि खुद में खुद आपको रट जाएगा, ठीक है ना। याद रखना फॉर्मेट नंबर पाने में लगभग 90% फॉर्मेट मायने रखता है ना। तो आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए ठीक है, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।